बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो हम इस क्लास में डिस्कस करें डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन वर्ड से ही बच्चों आपको पता चल रहा है कि क्या होगा डीकंपोजिशन का मीनिंग। तो डीकंपोजिशन का मीनिंग होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, उसको डीकंपोज करना मतलब दोबारा बनाना। ठीक है, तो हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। जिसने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है बच्चों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं बच्चों। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन। तो क्या है, सबसे पहले ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, मतलब दूसरे टू और मोर प्रोडक्ट में वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो मीन कैसे डिस्कस होता है हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल से आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम जनरल एग्जाम्पल लेते हैं तो मीन आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने कुछ सब्सटेंस होती है, ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो ये कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, तो ए और बी, तो इनसे हमारे पास इसको नाम दे लो ए और बी। तो ये देखो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहे हैं ए बी। तो मीन ये क्या हो रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा है टू और मोर प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट वन है और प्रोडक्ट ए और बी है। तो मतलब हमारे पास मोर रिएक्टेंट ही फॉर्म हो रहे हैं ना, आप देख पा रहे होगे जैसे मैंने डेफिनेशन दी है। तो नेक्स्ट हम इसकी और एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक अच्छी सी एग्जांपल लेके बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली हमारी एग्जांपल। तो बच्चों देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो मैंने कुछ कार्टून शो किए हुए हैं। तो ये क्या है आप सभी को पता होगा, मिक्की माउस कार्टून। तो मिक्की माउस कार्टून है तो बहुत अच्छा प्यार है, इनमें दोस्ती है, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनमें झगड़ा हो गया, किसी ने झगड़ा करवा दिया। तो क्या हो गए हैं, ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं, मीन ये दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है, गुस्से से अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन है आपका। तो ये आपके पास मानो कि आपका जो मिक्की है वो ए है और माउस जो मिक्की माउस है ए बी है दोनों। तो जब भी उनका झगड़ा हो गया तो वो ए बी फॉर्म हो गए। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसकी टाइप्स। तो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। ठीक है, तो किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत सारी फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, इसकी क्या है, 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड इज फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं, आपने याद करनी है इसकी। थर्मोलिस भी बोल सकते हो, थर्मल को इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं, इनको ये नाम भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी स्टार्ट करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आपको थर्मल वर्ड से ही पता चल रहा होगा बच्चों कि ये किससे रिलेटेड वर्ड है, दैट इज रिलेटेड टू हीट। मीन हम हमारे जो रिएक्टेंट हैं मतलब उनको हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने के बाद वो क्या होंगे, दूसरे प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। A thermal decomposition reaction occur when a compound break down decomposition through the action of heat। तो एक्शन ऑफ हीट होगा जिसकी वजह से क्या होंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे अदर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो और क्या आप लिख सकते हो इसमें, तो ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। थर्मल डीकंपोजिशन और थर्मोलाइसिस इज केमिकल डीकंपोजिशन कॉज्ड बाय हीट। तो ये हीट की वजह से होता है ये वाला रिएक्शन। The decomposition temperature of a substance is the temperature at which the substance chemically decomposes। तो केमिकली मतलब सब्सटेंस क्या होता है आपका डिकम्पोज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, तो डिस्कस करते हैं इन एग्जांपल्स को। तो आपके पास क्या है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3। तो सॉलिड में है, हीट प्रोवाइड की हमने इसको यहाँ पे,
तो क्या हुआ, Cu और CO2 में ये ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 इसका फॉर्मूला है, हमने हीट प्रोवाइड की, ZnO CO2 में ये फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये भी क्या है हमारी ये टाइप है, तो जिसमें क्या होता है, which the reactant is broken down to its constituent by absorbing energy from a photon। तो इसमें क्या है, फोटोन से ये एनर्जी लेते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं नए सब्सटेंस में। ठीक है, तो इसको फोटोलिटिक इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, तो इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब हम उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं और वो डिकम्पोजिशन हमारे पास रिएक्शन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्कस करते हैं बच्चों इसको। हमारे पास क्या है, ZnSCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट्स हैं, तो हमने उसको हीट किया, ZnO और ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हम उसको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फर्दर ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपने फाइंड करके सॉल्व करके देखनी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है, मीन करंट से रिलेटेड होता है। तो क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज, तो ये हम इसकी एग्जांपल करते हैं बच्चों। तो क्या है हमारे पास, क्या है, HO2 है, 2H2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट में मतलब बैंटिंग में से उसको लगाया, तो फिर क्या कहा, कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, O2 और 2H2O मेरे पास ब्रेक डाउन हो रहा है। मीन आप क्या लिखोगे कि 2 molecules of a water decompose into 1 molecule of a diatomic oxygen and 2 molecules of a diatomic hydrogen। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसमें ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और क्या एग्जांपल ले सकते हो आप, तो और भी आप बहुत सारी ऐसी ही एग्जांपल्स ले सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन